Hello, my dear students. Today's topic that we are discussing is chemical equilibrium. ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन देंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, उनके एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे और कुछ ग्राफ के बारे में बात करेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये लेक्चर आपको समझ में आएगा तो ही आपके आगे के बेस क्लियर होगा। और केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होता है आयनिक इक्विलिब्रियम। फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादातर लोगों को दिक्कत आयनिक में रहती है और आयनिक बहुत आसान आपको लगेगा अगर आपके केमिकल के जो कंसेप्ट हैं वो काफ़ी अच्छे अगर हो जाए, स्ट्रांग हो जाए तो। और नीट और जेई के पर्सपेक्टिव से केमिकल इक्विलिब्रियम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ आप पूछिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन की बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक साम्य। इंट्रोडक्शन इक्विलिब्रियम का अगर हम दें तो ये बताता है कि इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट है जिसमें कोई ऑब्जर्व चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे जैसे टाइम क्या होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, टाइम गोज बाय। ठीक है, हम इसको केमिकल रिएक्शन की टर्म में बोल रहे हैं कि व्हेन ए केमिकल रिएक्शन हैज रीच्ड द इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन of reactant and product remains constant over time। constant हो जाएगा, ये नहीं बोला सेम, सेम नहीं बोला है, वर्ड यूज किया है कांस्टेंट, स्थिर हो जाएगा। एंड देयर आर नो विजिबल चेंजेस इन द सिस्टम। क्या मतलब है विजिबल चेंजेस का, हम इसको आगे वर्कआउट करेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, इसको मैं भी आपको समझाऊंगा अभी से ही। बट देयर इज मच एक्टिविटी एट द मॉलिक्यूलर लेवल because reactant molecules continue to form product and product molecule react to yield reactant molecule। यानी प्रोडक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते रहेंगे और प्रोडक्ट से वापस से रिएक्टेंट बनते रहेंगे। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो साम्य अवस्था एक स्थिति है जिसमें समय बीतने पर भी कोई देखने योग्य परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई रासायनिक साम्य कोई अभिक्रिया साम्यावस्था स्थिति पर पहुंचती है तो अभिकारक यानी क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। और समय के साथ कोई देखने योग्य परिवर्तन किसी भी निकाय में नहीं होता है, परंतु आणविक स्तर पर क्रियाशीलता रहती है, अधिक होती है, क्योंकि क्रियाकारक किसमें बदलते रहते हैं, उत्पाद में, और उत्पाद किसमें बदलते रहते हैं, क्रियाकारक में। समझने की कोशिश करें क्या मतलब है। यानी जो इक्विलिब्रियम है ये स्टैटिक नहीं है। यानी क्या है, पहला वर्ड जो सीखने वाला है, डायनेमिक है। ठीक है, अब डायनेमिक का एक एग्जांपल मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके लिए। यहाँ से क्या हो रहा है, मान लीजिए हम पानी भर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से आउट, यहाँ से तो आ रहा है ये इनलेट या आउटलेट। ठीक है, यहाँ से पानी आता जा रहा है और यहाँ से बाहर जाता जा रहा है। ठीक है, अब जितना पानी आया उतना बाहर निकल गया, तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा एक टाइम के बाद, लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, जितना आएगा उतना अगर बाहर निकल रहा है तो लेवल कांस्टेंट हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। लेवल तो कांस्टेंट है लेकिन क्या पानी नहीं आ रहा, क्या पानी आएगा, क्या पानी नहीं निकल रहा, निकल रहा है, लेकिन जो निकलने की रेट होगी, जितना पानी बाहर निकलेगा उतने ही पानी क्या हो रहा होगा, इसके अंदर आ रहा होगा। दूसरा, चार्जिंग मोबाइल। मोबाइल आप, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। मोबाइल को आपने अगर दिन भर यूज कर रहे हैं तो डिस्चार्ज होगा, होगा 100% बैटरी थी, जीरो हो जाएगी। लेकिन आपने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, ठीक है, मान लीजिए 40% है अभी चार्ज, आपने चार्जिंग पे लगा दिया, अब यहाँ से चार्ज हो रहा है और आप यूज भी कर रहे हो साथ में। आप है ना कुछ यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए मेरा ही वीडियो देख रहे हो, तो यूज भी हो रहा है तो डिस्चार्ज भी हो रहा है। मान लीजिए एक्स रेट से चार्ज हो रहा है और एक्स रेट से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। 15 मिनट बाद देखोगे तभी 40% मिलेगा, आधे घंटे बाद भी 40% मिलेगा। लेकिन रिएक्शन नहीं हो रही, क्या रिएक्शन तो हो रही है। यहाँ से क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, और यहाँ से करंट क्या हो रहा है, यहाँ से डिस्चार्ज भी हो रहा है। बात समझ में आ रही है।
ठीक है। और किसी एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी है 1, ये दूसरा है 2, ठीक है। अब मान लीजिए इसने ये डिसाइड किया हुआ है कि इसकी जेब में जितने पैसे होंगे उसका 10% ये क्या करेगा, देगा इसको, 2 को। और इसने डिसाइड किया हुआ है अपनी जेब में 1% देगा। मान लीजिए इसकी जेब में अभी कुछ भी नहीं है, जीरो है, इसकी जेब में मान लीजिए कुछ भी है, एक्स अमाउंट है, तो इसने देना शुरू किया। फिर वो इसका कुछ इसके पास आया, मान लीजिए इसने एक्स दिया, तो इसका 0.1x इसने वापस किया। फिर इसके पास आया, फिर इसने वाई दिया, फिर इसका, ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये अगर जेड दे रहा है तो जेड इसको वापस मिल रहा होगा। इसके पास जो अमाउंट है उसका 1% देना है, और इसके पास जो अमाउंट है उसका 10%, यानी जेड दे रहा है जेड ही आ रहा है। तो इसकी जेब में जो पैसे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। जेड जा रहे हैं जेड आ रहे हैं, जेड जा रहे हैं जेड आ रहे हैं, जेड जा रहे हैं जेड आ रहे हैं, जेड जा रहे हैं जेड आ रहे हैं। ऐसे ही इसकी जेब में भी देखें तो फिक्स हो गए, जेड आ रहे हैं जेड जा रहे हैं, जेड आ रहे हैं जेड जा रहे हैं, तो फिक्स हो गए। लेकिन क्या यहाँ पे जो पैसे का लेन देन नहीं चल रहा है, चल तो रहा है, डिडक्शन तो हो रही है, रुकी थोड़ी है कि इसकी जेब में मान लीजिए पैसे थे, इसने कहा चलो अब मैं भी नहीं देता तू भी मत दे। ऐसे ये भी थोड़ी करा, रिएक्शन तो कर रहे हैं। लेकिन ये अगर 100 दिया इसने तो इसने भी वापस सबमिट कर दिए, इसने वापस 50 दिए तो इसने भी 50 वापस कर दिए, क्यों कर दिए। लेकिन क्या ये 50 ये थोड़ी बोल रहा है कि ये इस रेशियो में रिएक्शन कर रहा है और ये इस रेशियो में रिएक्शन कर रहा है। यानी जो रिएक्ट करने का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट हो सकता है। बस हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो है ना, इसको रिएक्टेंट मान लें, इसको प्रोडक्ट मान लें, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर साम्यावस्था पे क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, स्थिर हो गई। दोनों की जेब में पैसे क्या हो गए, फिक्स हो गए। समझ में आया। रिएक्शन से समझते हैं। N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बन रहा है, ठीक है। शुरुआत में ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। फिर इसके बाद इसका इसके मोल क्या हुए, यहाँ पे 1:3 के रेशियो में, और ये 2 जो यहाँ पे इनके आगे स्टैकेमेटिक कोफिशिएंट है, तो ये a माइनस एक्स हो गया, b माइनस 3x हो गया, ये 2x हो गया, ठीक है। ये क्या होता जा रहा है, कम होते जाएंगे, ये बढ़ता जाएगा। लेकिन ये वापस से रिएक्शन करके वापस से N2 और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहे हैं, और अमोनिया ये क्या कर रहा है, वापस से डिकम्पोज हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, वापस से विघटित हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर, वियोजित हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अंदर। तो एक समय ऐसा आएगा कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर जितनी अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया भी उतना ही डिकम्पोज होकर वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बना रहा होगा। यानी अगर इसके मान लीजिए x लीटर हो गए, इसके y लीटर हो गया, इसका z लीटर हो गया, तो फिर क्या होगा, x y z इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। जितना नाइट्रोजन यहाँ पे कम हो रहा होगा उतना ही वापस से बन रहा होगा, जितना हाइड्रोजन यहाँ से इधर आगे की तरफ कम हो रहा होगा उतने वापस हाइड्रोजन बन भी रहा होगा, जितना अमोनिया बन रहा होगा उतने वापस से अमोनिया क्या कर रहा होगा, रिएक्शन करके कम हो रहा होगा। यानी एक स्टेज ऐसी आएगी, ऐसा टाइम आएगा जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मैं नहीं बोल रहा सेम हो जाएगी, हो जाए तो अच्छी बात है। अब क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे सेम होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। और क्या रिएक्शन होना बंद हो गई, क्या नहीं, रिएक्शन हो रही है। तो स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा, डायनेमिक होगा। तो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। हम आगे वर्कआउट करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल रिएक्शन यानी जो एक ही दिशा में हो रही है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, द रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। और रिवर्सिबल यानी जो दोनों डायरेक्शन में होती है, विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। अब ये इसमें लिखा हुआ है, ये पॉसिबल केवल क्लोज वेसल में है। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए ए प्लस बी मिलके सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। और अगर ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराए और डी गैस है, तो भैया क्या हुआ, ओपन कंटेनर में रिएक्शन कराए, डी चला गया। अब डी चला गया, आपने पहले क्लोज में कराई थी तब तो ये रिवर्सिबल थी, अब ओपन में कराई तो क्या होगा, ए प्लस बी सी प्लस डी, डी चला गया। तो भैया ए प्लस बी बनाने के लिए सी और डी की जरूरत है, और डी अगर चला गया तो अकेला सी डी बना सकता है, ए प्लस बी बना सकता है क्या,
नहीं बना सकता। जैसे मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं अपन, CaCO3, ठीक है, ये सॉलिड ले लिया, और ये ले लिया CaO और CO2 गैस ले ली, ओपन कंटेनर में रिएक्शन करा दी, खुले में करा दी। अब CO2 चला गया तो क्या होगा, अकेला CaO, यहाँ पे CO2 तो चली गई, तो ये CaCO3 कैसे बनाएगा। लेकिन अगर यही रिएक्शन मैं क्या करूं, क्लोज वेसल में कराऊं, यानी बंद बर्तन में कराऊं, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगी, CO2 को पकड़ के रखा हुआ है, नहीं जाने दे रहे, तो सी और CO2 मिलके CaCO3 वापस से बना सकते हैं। समझ में आया इस लाइन का मतलब आपको। चलिए, अब हम यहाँ पे एक सवाल इसमें काफी पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये किस तरह का सवाल है, अजीब सा सवाल है, रिएक्शन को देख के कैसे पता लगाएं कि ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है। तो कुछ हिंट्स हैं कि सारी की सारी जो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन है जो ओपन वेसल में होगी, वो जैसे ही वर्ड ओपन वेसल आएगा वो क्या हो गया, इरिवर्सिबल हो गया। जो अभी मैंने लिखा था, जैसे CaCO3 सॉलिड, अब ये इसका हो गया, तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, तो ये चली जाएगी। समझ में आता है। फिर खुले पात्र में होने वाली सभी तापीय अपघटन, और भी ले सकते हो, बहुत सारे ले सकते हो, KCl, ठीक है। फिर यहां पे आ जाए, ये गैस है, यहाँ पे आ जाए, ऑल द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये हम आयोनिक में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, अभी ध्यान रख लीजिए आप। फिर ये सारी प्रेसिपिटेशन वाली रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन वाली भी क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट सॉलिड, अगर प्रेसिपिटेट बन गया तो उससे वापस से आप कैसे है ना रिएक्टेंट बनाओगे, ठीक है, ये भी हम आयनिक के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। और एक जैसे रिएक्शन ओपन वेसल में होने वाली, यानी ओपन कंटेनर, ये रिएक्शन अगर क्लोज कंटेनर में करा दूंगा तो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल। जो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। एक ही दिशा में होने वाली अभिक्रिया को, एक ही डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन को, तो क्या ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है टाइम के साथ, हाँ कंप्लीट हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। भाई ये मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल ले लिए, तो कितने ही भले से हो सकता है कि 10 मिनट में हो जाए बहुत स्लो होगी तो 10 दिन में हो जाएगी, बहुत ज्यादा होगी तो 10 साल में हो जाएगी, लेकिन कंप्लीट तो होगी, एक इसका टाइम पीरियड तो होगा। ये बात समझ में आती है, कंप्लीट होगी या नहीं होगी, हाँ होगी, बात समझ में आई ये वाली। फिर अगर हम आगे बात करें गैसेस रिएक्शन जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, अब यही रिएक्शंस अगर किसमें हो जाए, क्लोज वेसल में हो जाए, तो किस में हो जाएंगी, किसके अंदर हो जाएंगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी, रिवर्सिबल। और अगर ये ओपन में हो जाएंगी तो क्या हो जाएगी, समझ में आया, ये किस में है, ओपन वेसल में। और अगर क्लोज वेसल में कराएंगे तो रिवर्सिबल। ये ये इंडिकेट करता है फ्रंट, यानी किस डायरेक्शन में रिएक्शन होने हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और ये बैक, यानी रिएक्शन इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। फिर ये ऑल द रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस, ये सब किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है पीपीटी। अगर हम यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करें, यानी जो दोनों डायरेक्शन में होती है, ऐसी रिएक्शन थर्मल डिकम्पोजिशन वाली, ठीक है, किस में हो रही है, ये ओपन में हो रही थी तो इरिवर्सिबल थी, लेकिन क्लोज में हो गई तो क्या हो गई, रिवर्सिबल। ये PCl5 अगर इसमें कराऊंगा, ये कब होगी, जब किस में हो, ओपन वेसल में, ठीक है, वो मेंशन करेगा क्लोज कंटेनर में। और अगर ये साइन लगा हुआ है तो ये साइन अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि कंटेनर क्या है, क्लोज है। अगर उसने साइन बस उसने बोला PCl5
डिसोसिएट हो रहा है PCl3 और Cl2 के अंदर, ठीक है, तो वो लिखेगा ओपन या क्लोज। और अगर वो बोल रहा है कि वापस से हो रहा है तो अपने आप इंडिकेट कर रहा है कि वो क्लोज कंटेनर है वहां पर, ठीक है। फिर ये बोला है कि यहाँ पे साल्ट हाइड्रोलिसिस, ये अपन आयनिंग में पढ़ेंगे किसका, SASB टाइप सॉल्ट को, तो ये SAWB का करा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। ये सब मैं आपको आयनिक में बहुत डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। इसका सी पार्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हाइड्रोलिसिस, एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो ये HOH ये बन रहा है, RC डबल बॉन्ड OR डैश, हाइड्रोलिसिस करें तो रिवर्सिबल, ठीक है। फिर ये लो, इधर से ये मिल रहा है, इधर से ये, ठीक है। ये स्टार लगा दें यहाँ पे पता रहने के लिए, तो ये रहा। समझ में आया? तो मैं इसको यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो केवल एक ही डायरेक्शन में होती है। क्या ये कन्वर्ट हो जाती है? ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेंगे। क्या कभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा? नहीं। अगर कोई बंदा है, एक बंदा है, ये दूसरा बंदा है, 1 2, तो भैया ये केवल दे ही रहा है, इससे मिलता नहीं है, तो इसकी जेब में जितने भी पैसे होंगे एक समय ऐसा आएगा जब खत्म हो जाएगा। कभी इक्विलिब्रियम आएगा? नहीं आएगा। कभी कांस्टेंट रहेगी? किसी जेब में पैसा नहीं रहेगा। यहाँ पे केवल पानी आ ही आ रहा है, जा नहीं रहा है, तो क्या कभी इक्विलिब्रियम आएगा? नहीं, बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे पहले पानी था, अब यहाँ पे आउटलेट है, तो एक समय ऐसा आएगा जब पानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मोबाइल को आप चार्ज नहीं कर रहे, 100% बैटरी थी, तो क्या हो गया, आपने यूज करते गए, चार्जिंग पे लगा ही नहीं रहे, तो जीरो हो जाएगा। समझ में आया? तो हिंदी में बोले तो एक ही दिशा में होती है, केवल अग्र दिशा में। अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में बदल जाते हैं, साम्य प्राप्त नहीं होता है, और इसे सिंगल एरो यानी एक तीर से दर्शाते हैं। रिवर्सिबल जो दोनों डायरेक्शन में होगी। फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाएंगे, ठीक है। और ये रिएक्शन किस में होती है? क्लोज वेसल में होती है। और ये डबल हेडेड इस तरह से दिखाएंगे, ठीक है। ये फॉरवर्ड, ये बैकवर्ड, तो इसको इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ये प्रेसिपिटेशन के एग्जांपल्स, NaCl HNO3, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया। अब इससे वापस से कैसे बनाओगे? जब ये रहा ही नहीं, तो NaNO3 अकेला ये थोड़ी बना सकता है। ये न्यूट्रलाइजेशन तो हम माइनिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? फिर ये रिवर्सिबल दो तरह के, यहाँ पे होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है? जो इसमें केवल एक ही फेज हो, यानी सारे के सारे या तो गैस हो, या सारे के सारे लिक्विड हो, या सारे के सारे सॉलिड हो, एक ही फेज हो, ठीक है, एक ही अवस्था हो, एक ही भौतिक अवस्था हो। यहाँ पे गैसेस फेज की बात करें, ठीक है, किस में कराएंगे? क्लोज कंटेनर में कराएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको? फिर ये ओपन में कराएंगे तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? क्या लिखा है? विल बिकम इरिवर्सिबल। किस में कराएंगे? अगर ओपन में कराएंगे, अभिक्रिया क्या हो जाएगी? एक ही दिशा की हो जाएगी। अगर किस में कराएंगे? खुले बर्तन, खुली निकाय में कराएंगे, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा? फिर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल भी होगी, अगर ओपन लिखा है तो फिर आपको रिवर्सिबल ही मान के, रिवर्सिबल मान के रिएक्शन करनी पड़ेगी, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? रिवर्सिबल हो जाएगी। अब किसमें कराएंगे? क्लोज वेसल में कराएंगे। समझ में आया? हेट्रोजीनियस क्या होता है? जिसमें एक से ज्यादा फेज, जैसे यहाँ पे सॉलिड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है और गैस भी है। समझ में आया? होमोजीनियस यानी केवल एक ही भौतिक अवस्था, एक ही फिजिकल स्टेट, ठीक है। ये सॉलिड और गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, ये होमोजीनियस हो गया। समझ में आया? ठीक है। अब ये हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। पर ये मुझे समझ में आता है, जैसे फिजिक्स में होता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि भैया फोर्स, नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यहाँ भी डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा? गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जीरो होगा इक्विलिब्रियम पे, साम्य अवस्था पे। यानी अगर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इसको F1 बोल दूं, इसको F2 बोल दूं, तो F1 इक्वल टू F2 होगा, या F1 माइनस F2 इक्वल टू जीरो होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ड्राइविंग फोर्सेस के बीच इक्विलिब्रियम आ गया,
यानी टेकिंग द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर बैलेंसिंग ईच अदर। इसको मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो बोल देता हूँ ड्राइविंग फोर्स, इसको बैकवर्ड डायरेक्शन का तो F1 इक्वल टू F2 या F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। यानी अगली दिशा में लगने वाला वापस दिशा में लगने वाला बल एक दूसरे को क्या करेंगे संतुलित करेंगे। F1 माइनस F2 इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है टू अपोजिट टेंडेंसी। ठीक है भैया, एक से जैसे पानी भर रहा था तो एक से पानी निकल और फिर पानी निकल भी रहा था, बढ़ना और निकलना पैसे कमाना और पैसे खर्च करना दो अपोजिट टेंडेंसी है। चार्ज मोबाइल को करना और डिस्चार्ज होना दो अपोजिट टेंडेंसी है। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट का बनना और प्रोडक्ट का वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना। ठीक है, ये समझ में आया। पहला पहला फैक्टर समझ में आया। दूसरा फैक्टर क्या करना चाहता है, हर कोई अपनी एनर्जी को कम करना चाहता है, ये आपने पढ़ा है, इसको और डिटेल में बात करेंगे। एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे ये R1 R2 है शुरुआत में, P1 P2 जीरो है जैसे मैंने बोला था। R1 R2 मान लीजिए और ये P मान लीजिए या P1 P2 मान लीजिए, ये A है, ये B है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये A माइनस एक्स B माइनस एक्स मान लेते हैं अभी, ये X है, या इसको चलो कोई बात नहीं, इसको X ही मान लेते हैं। अब क्या हो रहा है, समय के साथ R1 कम हो रहा है, R2 कम हो रहा है, P1 बढ़ रहा है। ठीक है, फिर क्या होगा, यहाँ से कुछ X वापस ये करके वापस ये भी बना रहा होगा या नहीं बना रहा होगा, बोलो। शुरुआत में तो केवल t इक्वल टू जीरो पे तो केवल क्या हो रहा होगा, प्रोडक्ट बन रहा होगा, लेकिन कुछ समय के बाद वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होना स्टार्ट होगी नहीं होगी होगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो यहाँ पे शुरुआत में तो R1 R2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज होगी। ठीक है, R1 R2 की कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज हो रही है, फॉरवर्ड रेट क्या होगी, शुरुआत में t इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम होगी, फिर ये RF क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इस पर डिपेंड कर रही है। और t इक्वल टू जीरो पे P1 तो जीरो है, P2 भी जीरो है, दोनों बढ़ेंगे समय के साथ, तो बैकवर्ड रेट क्या होगी, जीरो होगी, फिर बढ़ेगी। हमने ये माना है शुरुआत में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, जीरो थी। ये आदमी इसकी जेब में 1000 रुपए, इसकी जेब में जीरो, इसने इसको दिए 10, इसने दिए वापस से 10, अभी तो जीरो, फिर इसने दिए एक, अब 990 रुपए का ये कितना दे रहा है, कितना, चलो 100, ये दे रहा है एक। ठीक है, इसके बाद कितने बच गए, 99, इसके बाद कितने बच गए, 900, 10% दे रहा है, अब ये 91 हो गए। ठीक है, तो ये देगा 91, अब 91 और 99 कितने हो गए 100 आए थे, 100 का 1%, अभी कितना हो गया, 99 प्लस 91 कितना हो गया, 190, 190 का प्लस 1.9 इसने दे दिया, तो ये देखो ये बढ़ता जा रहा है और ये क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि ये क्या करेगा, जितना देगा उतना ही ये इसको वापस से मिल भी जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक समय ऐसा आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और दोनों की जेब में रखा पैसा क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ग्राफ यहाँ पे आर ऐसे ही बना रहा हूँ मैं अब, पी ए जीरो, ए माइनस एक्स एक्स, टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे, तो कैसा ग्राफ बनेगा बताइए, ये ग्राफ कैसा होगा, ये रेट
जो होगी यहाँ पे रिएक्टेंट की, ये कौन सी रेट है, फॉरवर्ड कांस्टेंट होगी, ये थोड़ी कह रहा है ना। और देखो और ये आर एफ और ये आर बी, आर एफ इक्वल टू आर बी किस पे, क्लियर में कहाँ पे आया, ये क्या है रेट, ये क्या है, जैसे मैंने पहला वाला बनाया, ठीक है, ये तो मस्त है, ये तो होना जरूरी है। अब क्या ये जरूरी है कंसंट्रेशन भी सेम हो, अब यही ग्राफ अगर मैं कंसंट्रेशन के बीच में बनाऊं तो जरूरी है कि ए माइनस एक्स एक्स के बराबर हो सकता है ए माइनस एक्स एक्स से ज्यादा हो, ए माइनस एक्स एक्स से ज्यादा हो, ये वाला, ये एक्स को इंडिकेट कर रहा है, ए माइनस एक्स को, हो सकता है एक्स ज्यादा हो जाए, ये एक्स, हो सकता है दोनों बराबर हो जाएं, समझ में आया। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, क्या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सेम होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, स्थिर हो जानी चाहिए, ठीक है, जैसे ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे ये इंडिकेट कर रहा है, जैसे ये इंडिकेट कर रहा है। और रेट क्या होनी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए, समझ में आया, सबको क्लियर है ये ग्राफ। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर इसको और डिटेल में बात करेंगे। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए, यही हमें मोटिवेट करता है, ठीक है, थैंक यू।